Hello everyone, welcome to our channel. In the previous video, we have discussed about the electron emission and the different observation of different scientists like Hertz, Leonard, Olvas. Okay, let's start our this video with experimental study of a photoelectric effect. जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऊपर डिस्कस किया था उसे टोटली एक्सपेरिमेंटली अब यहाँ पे स्टडी करना है. क्लियर हो रहा है? चलो, तो यहाँ पे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है इनकी पहले बात कर लेते. तो सबसे पहले ये जो है वो इवैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब है. क्लियर हो रहा है? इसमें एयर होगी बट वो वैक्यूम करके रखी होगी या फिर कोई गैस भरी होगी, एयर नहीं होगी. क्लियर हो रहा है? नाउ इस ट्यूब के अंदर दो थ्रेड्स है. एक थ्रेड को कैथोड कहेंगे, एक थ्रेड को एनोड कहेंगे. जो थ्रेड कैथोड है वो मेरा नेगेटिव है और जो थ्रेड एनोड है वो मेरा पॉजिटिव है. मैं इसे इस थ्रेड के चार्ज को वेरी भी कर सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव भी कर सकता हूँ. क्लियर कर? कैसे होगा वो? यहाँ पे ये जो है ना, ये इसे रिहोस्टेट कहते हैं. क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात. इसे कहते हैं रिहोस्टेट. तो इसकी इंपोर्टेंट इतनी है, मैं वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ. रिहोस्टेट अपने अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा जो इंक्रीज डिक्रीज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा. अगर यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इन दो थ्रेड के बीच में, इन दो इसे नोड्स कहते हैं एक्चुअली में, इन दो नोड्स के बीच में पोटेंशियल चेंज हो सकता है. क्लियर हो रहा है? नाउ दूसरी बात करें तो यहाँ पे देखो, ये वाला एक थ्रेड यहाँ से जा रहा है, ये वाला एक थ्रेड यहाँ से जा रहा है. या तो मैं इसे यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर वाइस वर्सा भी कनेक्ट कर सकता हूँ. तो इस वाली सिस्टम को जिससे मैं अपनी दोनों थ्रेड की पोलैरिटी चेंज करने के लिए यूज कर रहा हूँ, उससे कम्यूटर कहते हैं. क्या कहते हैं? कम्यूटर. तो कम्यूटर का काम क्या है? पोलैरिटी चेंज करनी है तो कम्यूटर को टर्न कर दो तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला भी होता है. अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो कुछ और कनेक्ट होगा, फिर एक बार फिर से घुमा दूं तो कुछ और कनेक्ट होगा. इस तरीके से होता है. ओके, चलो. दूसरा, बैटरी रखी हुई है, लाइट सोर्स. यहाँ पे ये लाइट सोर्स है. तो चलो, इसमें होता क्या है अब? एक्चुअली में होता क्या है? बैटरी जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, करंट फ्लो होके जाता है. एक थ्रेड को नेगेटिव करता है और एक थ्रेड को पॉजिटिव करता है. यानी कि दोनों थ्रेड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. नाउ जैसे ही सोर्स में से लाइट एमिट होती है, लाइट इंपैक्ट करती है इस प्लेट पे, तो जब लाइट इंपैक्ट करेगी इस प्लेट पे, उसके बाद इस वाली प्लेट को हम कहेंगे एमिटर प्लेट, जो मैंने आगे भी बात करके रखी है. वाई एमिटर प्लेट? बिकॉज इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम दिस प्लेट एंड कलेक्ट ओवर हियर. सो ये प्लेट को हम कलेक्टर प्लेट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं. क्लियर हो गया? तो जब यहाँ से लाइट सोर्स इंपैक्ट करेगा, सोर्स को एस से डिनोट किया हुआ, यहाँ पे ये जो है ना उसे विंडो कहते हैं. ये क्वार्ट्ज की या फिर ग्लास की किसी की भी हो सकती है विंडो. क्लियर हो रहा है? विंडो मीन्स व्हाट? जहां से मेरी लाइट इंसिडेंट कर सकती है, अंदर आ सकती है. ओके, वो भी ट्रांसपेरेंट ही होती है. मैंने ऐसे किया बट वो ट्रांसपेरेंट ही है, वो थोड़ी ठीक है ये दिखाने के लिए, या फिर सरफेस है यहाँ पे बाउंड्री है ये दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से किया. चलो, तो सोर्स में से लाइट आ रही है, ए मीटर पे गिर रही है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे, इलेक्ट्रॉन ए मीटर पे कलेक्ट हो रहे. अब इलेक्ट्रॉन ए मीटर पे कलेक्ट होंगे बट क्या यहाँ पे स्टेडी रहेंगे? नहीं. अगर उससे करंट फ्लो के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन मिल रही है तो वो यहाँ से फ्लो करेंगे. जैसे ये यहाँ से फ्लो करके आगे जाते हैं, वो करंट की वैल्यू यहाँ पे माइक्रोमीटर में मेजर हो जाती है. क्लियर हो रहा है? माइक्रोमीटर में मेजर हो जाती है कि कितना करंट मिल रहा है. नाउ अगर मैं सोर्स को वेरी करूं तो एमीटर में से निकलने वाले, एमिट होने वाले या फिर एमीटर में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डिक्रीज होगा. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डिक्रीज या फिर चेंज होगा तो यहाँ पे माइक्रोमीटर में करंट चेंज होगा. तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो क्या होता है. तो ये जो माइक्रोमीटर है ना, वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है. क्लियर रख रहे? इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट अगर हमें मेजर करना है क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेजर होगी. क्लियर हो रहा है? नाउ उसी तरीके से पोटेंशियल मेजर करने के लिए कि इन दोनों के थ्रेड के बीच में कितना पोटेंशियल है, वो मेजर करने के लिए यहाँ पे वॉट मीटर रखा हुआ. कम्यूटर सारी
इंस्ट्रूमेंट में जो जो भी चीज है उन सब का वर्किंग पता चल गया। नाउ चलो एक बार फिर से पूरा वर्किंग प्रिंसिपल के साथ समझते हैं। प्रिंसिपल एक ही है, अगर किसी मेटल के अंदर फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन को उसकी बाउंड्री को या फिर उसके अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने जितनी एनर्जी मिल जाए, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं फाई जीरो, तो वो अपनी सरफेस में से बाहर निकल आएगा। ये प्रिंसिपल है। इसे करने के 3 डिफरेंट पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न में हमने देखा था थर्मियोनिक, हीट प्रोवाइड करके। सेकंड पैटर्न में हमने देखा था फील्ड प्रोवाइड कर दे, पोटेंशियल, यहाँ पे जो ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हूँ वो इतनी ज्यादा कर दो कि अट्रैक्शन की वजह से बाहर निकला है। एंड द थर्ड पैटर्न इज लाइट सोर्स इंपैक्ट करके, जिस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो तो एक बार फिर से, लाइट कलेक्टर प्लेट सॉरी एमीटर प्लेट पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एमीटर पे अट्रैक्ट होंगे, पोटेंशियल क्रिएट करा हुआ इसलिए एमीटर पर अट्रैक्ट हो जाएंगी, करंट मेजर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मेनली यही प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं जो मैंने कहा था वेरिएशन वाली, कौन सी 4 डिफरेंट चीजें हम बदल सकते हैं। लास्ट वीडियो जिसने देखा है उसे पता होगा, मैंने कहा था सबसे पहले लाइट के अंदर 2 चीजें बदल सकते हैं, इंटेंसिटी एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। थर्ड जो चीज हम चेंज कर सकते हैं वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज करने से भी यहाँ पे वेरिएशन आएगा, याद रखो, पोटेंशियल चेंज करूंगा तब भी यहाँ पे वेरिएशन आएगा। तो थर्ड जो चीज थी वो था हमारा पोटेंशियल, किसके बीच का? एमीटर और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल। एंड द फोर्थ वन इज इस वाले एमीटर का मेटल चेंज करो, डिफरेंट मेटल के लिए कैसा रिस्पॉन्स करता है वो देखो। ये 4 चीजें बदल सकते हैं। तो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते, कैसे चेंज कर सकते। चलो सबसे पहले सोचो, हमें इंटेंसिटी चेंज करनी है। यहाँ से जो सोर्स में से लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है। तो सबसे पहले ये समझो, व्हाट इज इंटेंसिटी? द इंटेंसिटी इज द ग्लो और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो सोचो, अगर मैं बल्ब को आपके एकदम पास में रखूं तो आपको बहुत ज्यादा ग्लो लगेगा। जैसे जैसे मैं उसे दूर ले जाता जाऊं वैसे वैसे आपके लिए लाइट दूर से आ रही है तो आपके लिए ग्लो कम होता जाएगा। आपकी जगह पे और दूर ले जाओ तो बहुत कम ग्लो आएगा। जैसे सोचो, मेरा लाइट सोर्स अभी यहाँ पे, तो लाइट सोर्स के पास में बहुत ज्यादा ब्राइट है, मैं वहां पे देख भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, बट धीरे धीरे लाइट सोर्स यहाँ पे आ गया। तो देखो यहाँ पे लाइट में देख पा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे उस लाइट की ब्राइटनेस कम है, ग्लो कम है, यानी कि इंटेंसिटी कम है। क्लियर हो रहा है? तो इंटेंसिटी कैसे चेंज करनी है? सोर्स को अपनी पोजीशन से चेंज करो। अगर ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो एकदम पास ले आओ, अगर कम इंटेंसिटी चाहिए तो दूर ले जाओ। इंटेंसिटी कैसे चेंज करते हैं समझ में आ गया? उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स पर 1 पीरियड ऑफ साइकिल या फिर पर 1 सेकेंड। आप यही बोलते हो ना, 1 सेकेंड में होने वाले पीरियड कितने होते हैं उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उससे 1 पीरियड में बहुत ज्यादा ऑसिलेशन होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो 1 सेकेंड में कम ऑसिलेशन करेंगे, उससे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से होता क्या है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं तो एक अलग फ्रीक्वेंसी है, ऐसे कर रहा हूं तो एक अलग फ्रीक्वेंसी है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें कलर डिफरेंट मिलते हैं। क्लियर रखो, हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी की रेंज डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो इससे एक चीज पता चलती है कि मैं लाइट सोर्स अगर डिफरेंट कलर का यूज करूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सोचो, पहले मैंने येलो लाइट यूज करी थी तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी, बाद में मैंने रेड लाइट यूज करी तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी, बाद में मैंने ब्लू लाइट यूज करी तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं वो भी पता चल गया। और कभी कभी क्या होता है पता है, लाइट सोर्स एक ही होता है, व्हाइट लाइट सोर्स, उसके ऊपर कवर जो किया होता है वो डिफरेंट कलर का होता है। उस वजह से उसमें से जो लाइट एमिट होती है वो डिफरेंट कलर की होती है। या फिर यहाँ पे जो ये विंडो है ना, विंडो हमारी, वो विंडो जो क्वार्ट्ज विंडो है ना, वो डिफरेंट कलर की यूज करते हैं, जिस वजह से लाइट अंदर जो जाती है वो डिफरेंट कलर की जाती है। अगर डिफरेंट कलर की लाइट जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है आपको पता है? किसी को पता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायोलेट लाइट की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की है। याद रखना,
तो याद रखना ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाओगे ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ओके चलो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। पोटेंशियल तो बहुत इजी है, मैंने आगे भी बताया। बैटरी ऑन करो तो रियोस्टेट को आगे पीछे करो। रियोस्टेट वाले प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि कैसे रियोस्टेट को मैं आगे पीछे करता हूँ तो वोल्टेज में इंक्रीज डिक्रीज होता है। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट आ गए स्कूल में, बट मैं स्टार्ट अभी से नहीं करने वाला हूँ, बताऊंगा बाद में। ओके तो रियोस्टेट को आगे पीछे खींच के यहाँ पे बैटरी से मिलने वाले, देखो बैटरी से मिलने वाले पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो वहां से तो हर बार 5 वोल्ट मिलेंगे, बट यहाँ से आगे जाते वक्त इन दो थ्रेड के बीच में मैं रियोस्टेट से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दूंगा। इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो पोटेंशियल चेंज होगा तो फिर कुछ होगा, अभी उसे सरप्राइज रखते हैं क्या होगा। ओके पोटेंशियल चेंज होगा तो कैसे करंट में चेंज होगा वो भी देखेंगे। एंड द लास्ट रूल प्लेट बदलनी, वो तो बहुत इजी वन है, कैसे करना है। नाउ इन 4 केसों को अगर समझ लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ यू अंडरस्टैंड दिस 4 केसेस इन डिटेल, एकदम डिटेल में अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया ना, याद रखो ये वाला चैप्टर आपका हो गया। मेनली यही 4 केसेस है और एक आइंस्टाइन वाला केस है, इतना करना है, समझ में आ रहा है। तो याद रखना आज की वीडियो में एक ही केस लेने वाला हूँ, इंटेंसिटी, बहुत लंबी वीडियो नहीं लेने वाला। बट कल की वीडियो जिसके अंदर ये 3 चीजें 1, 2 एंड 3 चीज, याद रखना कल की वीडियो मोस्ट टाइम पे आपके लिए। आज की भी अभी जो मैं करवाने वाला हूँ, इंटेंसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, वो मोस्ट टाइम भी आपके लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते। इफ आई चेंज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स लाइट देन व्हाट हैपन, वो देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या इरेज करूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो मैं यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास कितनी स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख देते हैं, कुछ भी इरेज करने की जरूरत नहीं, देखते जाओ। मैं इतना ही लिखता हूँ, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में चेंज कर रहा हूँ। इफ आई चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देन करंट में क्या चेंज होगा उसकी बात करनी है। तो मुझे डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए। मैं कहाँ पे लिखूं, जस्ट अ सेकंड ना, मुझे स्पेस लिखना दो। ओके है यहाँ पे स्पेस, तो देखते जाओ। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उससे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, उसे हम फोटो करंट भी कहेंगे या फिर सिर्फ करंट भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिटेड पर सेकेंड आएगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली, ध्यान से सुनना, इसे समझना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of light, incident light। चलो इस एक सेंटेंस को समझ लिया तो इंटेंसिटी क्लियर। ध्यान से देखना, मैं एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके दिख रहा है, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे जो लाइट एमिट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं उससे कहते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, बाहर निकल रहे पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि इंसिडेंट लाइट में इंक्रीज करूंगा, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर मैं इंक्रीज करूंगा, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में इंक्रीज करते जाऊंगा तो यहाँ पे निकलने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर हो रहा है? जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, उससे तो फोटो करंट भी कहते हैं। फोटो करंट कह सकते हैं ना, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जा रहे उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड में कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके तो उसे ही हम फोटो करंट भी कहते हैं।
तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट मिलेगा, माइक्रो में उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो जितना ज्यादा करंट मिलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी कितनी है। तो इसका ग्राफ जो है, ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी, हर एक चीज को हम ग्राफ से समझने वाले, हर एक चीज को, इस सारी चीजों को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से समझी जाती है। तो ध्यान से सुनना, मैं अगर इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं या फिर करंट वर्सेस इंटेंसिटी, चलो यहाँ पे इंटेंसिटी लेते हैं और यहाँ पे फोटो करंट लेते हैं, तो ये जो ग्राफ है वो मुझे स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन में मिलेगा। ओके, इंक्लाइन लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मेरा फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, एमिट होंगे, उतनी ज्यादा फोटो करंट मिलेगी। क्लियर हो रहा है? तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो आपको ज्यादा करंट मिलेगा, डायरेक्टली यही कहना चाहते हैं। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा करंट मिलेगा। समझ में आ गया? तो आपके लिए ये वर्ड, ये सेंटेंस मोस्ट टाइम पे रहेगा आगे वाले वीडियो में भी। तो याद रखना अभी से कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। ये बहुत इजी वन था, बट इसी से सारी चीजें कनेक्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। ओके, चलो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना, अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। चलो, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।